गृह माने घर, घर में से जहाँ हमारी भावनाओं का, हमारे जरूरतों का प्राथमिकता दी जाती हो, हम परिवार वाले सब प्रेम स्नेह से रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, वो हमारा कहलाता है घर। विज्ञान यानी व्यवस्थित तरीके से किया गया कार्य। तो जब हम विज्ञान को गृह में प्रवेश करते हैं तो हमारे गृह विज्ञान एक संपूर्ण विषय, एक व्यवस्थित विषय बन जाता है। और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि गृह विज्ञान क्या है। एक अप्लाइड विज्ञान है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह विज्ञान को पढ़ के हमारे लाइफ में उसका हम तुरंत यूज करते हैं। और सब्जेक्ट मतलब हम कुछ भी पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं। इनकेस मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं सामाजिक विषय, सामाजिक विषय पढ़ के हम क्या करते हैं कि उसको तुरंत नहीं अप्लाई कर पाते। लेकिन जब हम गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो वो हमारे जीवन में डेली बाई डेली अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए गृह विज्ञान की जितनी ब्रांच है, जितनी शाखाएं हैं, ये हम आप लोग को बताते हैं। पहला उसमें आता है आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। दूसरा है हमारा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कह ले कि गर्भावस्था से लेके आपके प्रेगनेंसी पीरियड से लेके किशोरावस्था तक, गर्भावस्था टू किशोरावस्था। फिर आता है हमारा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान भी हमारे लाइफ में उतना ही महत्व रखता है। जैसे ये सब हमारी क्या है, हमारी इसेंशियल नीड है, हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। वस्त्र हमारे जीवन में, वस्त्र का कितना महत्व है इसमें कुछ बताना ही है। तो वस्त्र हमारा कई कार्यों के लिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना शरीर को ढकते हैं, बाहरी आघातों से सुरक्षा करते हैं, मौसम से सुरक्षा करते हैं। तो वस्त्र हमारी प्रतिष्ठा का परिचायक है, वस्त्र से हमारी पहचान होती है। जैसे मान लीजिए स्कूली बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म देख के हम बता देते हैं कि इस स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। पुलिसमैन है, उनकी वर्दी अलग होती है। तो वस्त्र क्या है, एक हमारी पहचान की भी बात होती है, ये हमारे प्रतिष्ठा से भी जुड़ी होती है। जैसे किस अवसर पे हमें किस टाइप का वस्त्र पहनना है, हमारे घर में कोई त्योहार है, दीपावली है, जन्मदिन है, बर्थडे है, तो हम उसके अनुकूल वस्त्रों का चयन भी करते हैं। तो वस्त्र सबसे पहले, और जो सबसे जो आवश्यक चीज है वो क्या है, एक मोडेस्टी सिद्धांत है, आपको मिलेगा, उसके बारे में हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे कि हमारे कुछ दिखाने के लिए भी वस्त्र पहनते हैं और कुछ शरीर को छुपाने के लिए भी वस्त्र पहन करते हैं। तो इसका हम अलग से मोडेस्टी सिद्धांत का आप लोग के बीच चर्चा करेंगे। अगला हमारा आता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट, यानी कि होम मैनेजमेंट। गृह घर, घर को हम कैसे मैनेज करें। मैनेज माने व्यवस्थित, प्रबंध हमारा प्रबंधन कैसा हो, हम घर को किस तरीके से इतना बढ़िया से व्यवस्थित करके चले कि हमारा घर सुचारू रूप से चले, हमारे घर के सदस्य कहीं भी परेशान ना हो। हर जगह अपने घर के सभी मतलब फ्रंट एलिवेशन से लेके कमरों की आपस में परस्परता, कि किसी को कोई परेशानी ना हो, एक दूसरे से जुड़े हों, और उसका कैसे आमुख हो, कैसे उसमें प्रकाश हो, कैसी लाइटिंग हो, छोटे को हम बड़ा कैसे दिखा सकें, बड़े को हम छोटा कैसे बना के यूज कर सकें, किन रंगों का प्रयोग करें। रंगों का हमारा बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तो कलर का, प्रकाश का, स्थान का, या हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हमारी जो इसके व्यवस्था की जो 3 प्रेरक तत्व उसके आते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। उसके बाद हम इसमें इसका अध्ययन करेंगे, मूल्य, लक्ष्य, स्तर। फिर हम इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे हमारी गृह प्रबंध में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाए, उसका हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगला आता है हमारा प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा हमारा मेनली जो आया है वो कृषि विज्ञान, जो हमारा एग्रीकल्चर साइंस पढ़ते हैं वहां से हमारा प्रसार शिक्षा आया। क्या समस्या हुई कि यहाँ से जब लोग पलायन करने लगे गांव से शहर की ओर, जब गांव से शहर की ओर लोग पलायन करने लगे, इसे रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए प्रसार शिक्षा का यूज हुआ। लोग भागे ना, उनको ऐसी न्यू टेक्निक बताई जाए, उनको उन्नत खेती बताई जाए कि ताकि वो अपनी खेती करके हम उस सुविधा का लाभ उठा सके जो लोग शहरों में रह के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने जीवन को उन्नतशील तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को स्टैंडर्ड बना रहे हैं, मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी जीविका अच्छी हो सके, हमारी लाइफ स्टाइल बढ़िया हो सके, हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ सके। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, आहार एवं पोषण विज्ञान।
आहार एवं पोषण विज्ञान, तो सबसे पहले हमारे निगाह में आता है आहार। अब आहार से पहले हमारे माइंड में आता है भोजन। भोजन क्या है? भोजन यानी खाने वाला या पीने वाला वह पदार्थ जो हम जिसको खा सके, पचा सके, यानी कि डाइजेस्ट उसका एसिमिलेशन हो सके, मतलब कि स्वांगीकरण, उसको हम हमारे ब्लड में अवशोषित हो सके, स्टोरेज कर सके, उसे उत्सर्जित कर सके। इसके अलावा और एक भोजन का काम आता है कि एक तो हमारा शारीरिक विकास होगा, हमें कार्य करने की क्षमता आएगी, दूसरा हमारा मानसिक विकास होगा भोजन से, तीसरा हमारा सामाजिक विकास भी होगा। अब शारीरिक मानसिक तो समझ आ रहा है, क्योंकि भोजन क्या है? ईंधन है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत होती है, वैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो भोजन क्या है? हमारे शरीर का ईंधन है। जब हम भोजन खाएंगे तभी हमारे शरीर को ग्रोथ होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? बैलेंस डाइट खाने की लगातार निरंतर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो। तो भोजन तो हमें जो हम जिसको हम खा सके, पचा सके, शरीर में संग्रह कर सके, उसका संवहन हो सके, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रख सके, हमें स्वस्थ रख सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर निरोगी काया। तो सबसे पहले हम भोजन के, और इसके अलावा शारीरिक, क्योंकि हमें भोजन खाएंगे हमारी मांसपेशियां बलिष्ठ होंगी, और हम मानसिक विकास, क्योंकि मानसिक तृप्ति भी बहुत जरूरी है। कुछ खान मान लीजिए कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हमें मानसिक तृप्ति नहीं मिल पाती है। नहीं बेटू पढ़ा दो, दीदी को पढ़ा दो। अच्छे से पढ़ाइए। फिर आएगा हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में भोजन का क्या है कि जैसे मान लीजिए हम भोज देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, मम्मी स्माइल हो गई, विवाहोत्सव है, या कोई भी मांगलिक कार्य पे हम भोज का आयोजन करते हैं, या हम कभी कभी अपनी बात एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करने के लिए भी लोगों को दावत देते हैं कि आइए हमारे घर पे खाना खाइए, चाय पीजिए, हम लोग बैठ के बातें करेंगे। तो एक दूसरे से बातचीत करने का, एक मिलने का बहाना भी होता है। तो ये हमारा क्या है? इसलिए भोजन हमारे किन किन कार्यों में सहायता देता है? एक तो हमारे शरीर में तो जाके हमें मानसिक संतुष्टि देता ही है, शरीर को हमें बलिष्ठ करता ही है। उसके ऊपर क्या आता है? ये सामाजिक, समाज में भी हमारा स्थान भोजन के माध्यम से भी बन पाता है। हम भोज का आयोजन करते हैं, और इसीलिए हम कितने उसमें भोजन की बात कर रहे हैं कि एक तो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानसिक तृप्ति करता है, और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बनाए रखता है। इसके बाद हमारा आता है पोषण। आहार की हम चर्चा कर लेते हैं। आहार में एक दिन में वन डे यानी 24 आवर्स में लिया गया भोजन की मात्रा, ली गई खाद्य पदार्थ की मात्रा को एक दिन में यानी 24 घंटे में ली गई भोज्य पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं आहार। उसके बाद हमारा आता है पोषण। पोषण क्या है? जब हम पोषक तत्वों से युक्त भोजन खाएंगे तब हमारा शरीर उसे पोषित करता है। हमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे भोजन में पाए जाने वाले वो सभी इसेंशियल एलिमेंट भोजन में होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पहला उसमें आता है हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं? मेनली है 5